ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एनिमल्स की पॉपुलेशन का कंपैरिजन करेंगे। एंटार्क्टिका क्रिल को तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता दें कि ये भी एक क्रिल की ही स्पीसीज है जो कि एंटार्क्टिका में पाई जाती है और इसकी पॉपुलेशन सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसकी पॉपुलेशन है 500 ट्रिलियन। और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा। और फिशेस की बात करें तो फिशेस की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में 3.5 ट्रिलियन। और अगर चिकन्स की बात करें तो चिकन्स की पॉपुलेशन है 23.7 बिलियन पूरे वर्ल्ड में। और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस 8 बिलियन से भी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। और रैट्स यानी चूहे की पॉपुलेशन है 6.5 बिलियन। और काऊ की पॉपुलेशन है 987.5 मिलियन। और डॉग्स की पॉपुलेशन है 900 मिलियन। और पिग्स की पॉपुलेशन है 784.2 मिलियन। और कैट्स की पॉपुलेशन है 600 मिलियन। दोस्तों, आप अपनी फोटो कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो उनके ऊपर लाखों डॉलर्स का केस हो जाता है। जैसे लिसा रीना ने अपनी एक फोटो अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी, जिसके लिए उन्हें 1.2 मिलियन डॉलर्स पे करने पड़े थे फोटो एजेंसी को। और जस्टिन बीबर को भी 2.1 बिलियन डॉलर्स का फाइन पे करना पड़ा था इस फोटो के लिए। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं ऐसे जिन्होंने अपनी ही फोटो के लिए फाइन पे करा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? तो ये उनकी प्राइवेट प्रोटेक्शन के लिए होता है, या कह लो कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कॉपीराइट मार देती है वो एजेंसी जिनको वो अपनी फोटो बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने ये फोटो पब्लिकली कर दी है, सब कोई देख सकता है। लेकिन अगर वो फोटो एजेंसी इन फोटो को बेचती तो वो उसका चार्ज करती। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे एक सॉन्ग के बारे में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा सॉन्ग सुना देता हूँ। हर हर शंभू शंभू शिव महादेवा। दोस्तों, इस सॉन्ग पर 8 से 9 करोड़ व्यूज हो चुके हैं, लेकिन किसी हैकर के द्वारा ये गाना डिलीट कर दिया गया है। जिसके बाद उसी चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की गई, उसकी मैं छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूँ। आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि आज सुबह से वो वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, और उसमें रीजन आ रहा है अच्युता गोपी जी का। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है, तो आपका जवाब होगा टी सीरीज, प्यूडीपाई या मिस्टर बीस्ट। लेकिन आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है पावल रेडेव। इनके चैनल का नाम है द सोल पब्लिशिंग। ये वही कंपनी है जो 5 मिनट क्राफ्ट, 1 2 3 गो, ब्राइट साइड, 7 सेकंड रिडल, लाला लाइफ और ऐसे बहुत सारे चैनल्स को ओन करती है। और 5 मिनट क्राफ्ट में 13 चैनल्स है, और 13 चैनल्स की वीडियो को 19 भाषा में ट्रांसलेट कर अलग अलग चैनल पर अपलोड किया जाता है। यूट्यूब पर इनके 150 से भी ज्यादा चैनल्स है और 500 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। और ये कंपनी साल के 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाती है। तो दोस्तों, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दुनिया भर में हाई राइज बिल्डिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में अलग अलग शेप्स की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जैसे चीन का मिटन टी म्यूजियम और फ्लोरिडा का सेमिनोल हार्ड रॉक होटल। और भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अपनी खास आकार की वजह से, खास शेप की वजह से जानी जाती हैं। ये तस्वीर आपको किसी आम बास्केट की लग रही होगी, लेकिन ये लॉन्ग बर्गर कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। ये तस्वीर अमेरिका के मिसौरी में बनी सिटी पब्लिक लाइब्रेरी की है। किताबों के आकार में बनी इस लाइब्रेरी को बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि किताबें रखी हुई हैं बड़े आकार की। ये गिटार की शेप की बनी बिल्डिंग फ्लोरिडा के हॉलीवुड में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल की है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले कितना हाइप क्रिएट हुआ था कि इलॉन मस्क ट्विटर को खरीद रहे हैं 44 बिलियन डॉलर्स में। लेकिन अब वो इस डील को कैंसिल कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कि उन्होंने ट्विटर से रिपोर्ट मांगी थी कि इस पर कितने बोट्स अकाउंट हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दी, इसलिए ये डील कैंसिल कर रहे हैं वो। दोस्तों, दुबई उन जगहों में से एक है जहां पर हर कोई जाना चाहता है, और दुबई की हर एक चीज की अपनी एक अलग ही बात है। इन्हीं में से एक है ये बड़ा सा गोला, तो आपने देखा ही होगा। यह है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इसके अंदर बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखाई गई हैं, जैसे आप 2071 में स्पेस ट्रेवल कर पाएंगे, उसका कैसा एक्सपीरियंस होगा ये आपको फील करवाया जाता है। इसके लिए आपको एक मशीन में डाला जाता है और साउंड सुनाई देता है और एनिमेशन दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप रियल में स्पेस ट्रेवल कर रहे हैं। और इसके अंदर एक डीएनए लाइब्रेरी है जिसमें 2000 से ज्यादा स्पीसीज का स्पेसिमेन रखा गया है। और ग्रेविटी जेट भी है जिसकी मदद से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा फ्यूचर में। और म्यूजियम में बर्ड के जैसे रोबोट्स भी हैं जो फ्लाई भी करते हैं। और म्यूजियम में बच्चों का प्लेग्राउंड भी है फ्यूचर के लेवल पर, जिससे वो अपनी लर्निंग स्किल्स को डेवलप कर सके। तो दोस्तों, क्या आप कभी फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में गए हैं या जाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इस वीडियो में भारत
भारत से जुड़े हुए कुछ अनसुने फैक्ट जानेंगे। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। भारत में सबसे ज्यादा फिल्में बनती और भारत के रॉकेट को साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। भारत के कुंभ के मेले में इतने ज्यादा लोग आते हैं कि उसकी भीड़ को स्पेस से भी देख सकते हैं और भारत में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं। बाकी टीचर ने कहा ना कि अगर ये खान यहाँ रह जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, इसको बम से उड़ा दो। पटना की शान खान सर पर बम से अटैक किया गया है। जो लोग आपको भागते नजर आ रहे हैं उनकी कोचिंग के बाहर से भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन खान सर उस टाइम पर जिस बच्चे को पढ़ा रहे थे वो उन्हें पढ़ाते गए और जो बच्चे पढ़ रहे थे वो पढ़ते गए। और लंच ब्रेक खत्म होने के बाद किसी ने उनसे पूछा कि सर आप क्यों नहीं भागे, तब उन्होंने कहा 11 बजे लंच हुआ, लंच करने के बाद लड़के पूछे कि सर आप भी भाग जाइए। हम कहे सचरा भाग जाएंगे हम यहाँ पे, फिर से क्लास लिए, मेरे यहाँ बम मारा गया, हम ही क्लास लिए, बाकी सब भाग गए से यहाँ पे। जो लोग हमें ये रोकना चाहते थे कि पटना का यह सबसे बड़ा टीचर हो जाएगा, हम उनसे कहना चाहते हैं आप आज देखिए हिंदुस्तान में गिनी आज खान सर को गिना जाता है। दोस्तों, अगर आप जरा भी इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं तो आपने सुना होगा कि आमिर खान की जो नई फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, लोग बाग उसका बायकॉट कर रहे हैं। अब लोग बाग उसका बायकॉट क्यों कर रहे हैं ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा समय में थोड़ा पहले, जब उनकी वाइफ ने एक बार कहा था कि हम इंडिया में सेफ नहीं है। अब लोग बाग उसी बात को लेकर कह रहे हैं कि जब ये इंडिया में सेफ नहीं है तो ये अपनी फिल्म को इंडिया में रिलीज क्यों कर रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि आमिर खान ने पीके मूवी में हिंदू धर्म का अपमान किया था और कुछ लोग करीना कपूर के उस स्टेटमेंट को लेकर मूवी को बायकॉट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था हमारी फिल्में मत देखो, हम किसी को फोर्स नहीं करते, लोग ही हैं जो स्टार किड के पीछे पागल हैं, मत देखो हमारी मूवी। अब ये मसला जो भी हो, इससे मूवी पर इफेक्ट पड़ेगा। अब मूवी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये हमें 11 अगस्त को पता लग जाएगा। वैसे आपका क्या ओपिनियन है लाल सिंह चड्ढा के बारे में, आप देखने जाएंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब आप मोबाइल के शोरूम में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले से ही कई सारे मोबाइल डिस्प्ले पर लगे होते हैं और वो सभी मोबाइल चार्जिंग पर लगे होते हैं। लेकिन मोबाइल को तो सारा दिन चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी क्यों लगे रहते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल वो चार्जर चार्जिंग के साथ साथ एक अलार्म से कनेक्ट होते हैं। अगर कोई बंदा चोरी छिपे उनको निकालने की कोशिश करता है तो वो अलार्म बजने लगता है और वो डिस्प्ले से गायब होने से रुक जाता है। तो सेफ्टी के लिए होता है ताकि उनका मोबाइल कोई भी ना चुरा पाए। तो दोस्तों, कभी आप जाए तो चोरी उसे निकालने की कोशिश ना करें वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत की मदद करी। दरअसल बात ऐसी है कि 138 पैसेंजर से भरा एक इंडियन एरोप्लेन दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हुआ और हवा में उड़ते वक्त ही एरोप्लेन के इंडिकेटर लाइट सही से काम नहीं कर रही थी। ऐसा होने के बाद ही पायलट ने इंडियन अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। फिर प्लेन को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। पहले तो पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन बाद में वहाँ के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि फिलहाल हमारे इंजीनियर्स प्लेन की मरम्मत कर रहे हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता जब तक सभी पैसेंजर को एयरपोर्ट पे रोकने का बंदोबस्त किया जाए। दोस्तों, वैसे तो हर कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 रिलीजन में कितने लोग आते हैं वर्ल्ड वाइज। तो शुरुआत करते हैं बुद्ध धर्म से। बुद्ध धर्म में कुल 506 मिलियन लोग आते हैं और ये एस्टिमेट है। हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म में कुल 1.2 बिलियन लोग आते हैं। क्रिश्चियनिटी में कुल 2.18 बिलियन लोग आते हैं। इस्लामिक धर्म में 1.9 बिलियन लोग आते हैं। तो दोस्तों, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, YouTube का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल जिनका सब्सक्राइबर्स काउंट हाइड रहते हैं, अब ये फीचर रिमूव होने वाला है 29 जुलाई से। इसे करने का मकसद है कि YouTube से फेक अकाउंट को हटाना। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के फेक अकाउंट बने होते हैं जिनका सब्सक्राइबर्स काउंट हाइड रहता है, जिससे चैनल थोड़ा रियल लगे। अब ये हट जाएगा। वैसे आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा।